राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे का आज अंतिम दिन है, यानी कि अष्टमी नौवीं आज एक ही दिन पड़ रहा है। इसीलिए मिथिलांचल में अष्टमी को पातर पड़ता है और नौवीं के दिन कन्या पूजन होता है। तो अष्टमी नौवीं एक ही दिन होने के कारण यहाँ पे आज पातर भी पड़ गया सुबह सुबह, और साथ में नौवीं के दिन आज कन्या भी खिलाई जाएगी। पातर पड़ने के बाद फिर कन्या पूजन का सारा सामान इकट्ठा किया जाएगा, फिर कन्या पूजा जाएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो यहाँ पे आरती होने के बाद मैं आ गई थी कन्या का खोंच भरने के लिए, क्योंकि अष्टमी और नौवीं एक दिन पड़ने की वजह से यहाँ पे एक कन्या पूजन होगा, साथ ही ब्राह्मण भोजन कराया जाएगा अष्टमी का। उसके बाद ये ब्राह्मण भोजन होने के बाद नौवीं पूजी जाएगी, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, जिसमें पूरी होगा, चने होंगे, हलवा होगा, केला, ये सब प्रसाद दिया जाएगा। और इस बार तो हमारी आरुषि भी कन्या पूजन के लिए रेडी हो गई है, तो आज इसका भी पूजन होगा, यानी कि आज 9 कन्याओं में ये भी एक कन्या बन के यहाँ पे भोजन करेगी, जिसमें इसने प्रसाद खाया था। वाकई चने उठा उठा के इसने खाए थे, जो कि इसने विद कर दिया था। तो यहाँ पे आरुष देखिए नहाया धोया है नहीं, बाबा के कंधे पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे फिर कन्या पूजन से पहले आरती ही हो रही थी, तो आरती होने के बाद मैंने अष्टमी की एक कन्या खिलाई, साथ ही ब्राह्मण भोजन कराया, क्योंकि आरती के बाद ही ये सब होना था। तो यहाँ पे दाल वाली पूरी और खीर का भोजन कराया था, ब्राह्मण भोजन, और साथ ही कन्या पूजन कराया था। तो यहाँ पे छोटू सा ब्राह्मण भोजन अपना कर रहा है, और यहाँ पे आरुषि की मस्ती ऑन है। यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है और इनकी मस्ती चालू है। तो मैं आ गई थी पूजा घर में अपने पाठ करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि के हर दिन मैंने दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया था, तो हर दिन पूरा पाठ करने की वजह से काफ़ी समय लग जाता। इधर मैं अपना पाठ कर रही थी और माँ जी दियादनी मिल के यहाँ पे कन्या पूजन का सारा खाना बना लिए थे। और यहाँ पे मेरे पाठ होने के बाद फिर यहाँ पे कन्या पूजन हो गया था, क्योंकि कन्या पूजन के बाद फिर मंदिर में जाना था खोंच भी भरने के लिए। तो यहाँ पे कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं मिलना गांव में स्पेशली इतना कठिन है। शहरों में तो ईजिली मिल जाती हैं, लेकिन गांव में मिलना इतना कठिन है। लोग यहाँ पे जिस हिसाब से जितनी जितनी मिलती है उस हिसाब से यहाँ पे कन्या पूजन होता है। जैसे कि 5 मिल गई है तो 5 पूज दिया, बाद में 4 पूजा जाएगा, 3 मिल गई तो 3, 2 मिल गया तो 2, 1 मिल गया तो 1 का भी लग जाते हैं पूजा करने के लिए। मैंने लेकिन मना कर दिया था। मैंने कहा था कि पूरी 9 की 9 कन्या इकट्ठी होंगी, उसके बाद ही मैं पूजन करूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने भैरव बाबा को भी बैठा रखा था, जो छोटू सा था। ये ब्राह्मण भोजन भी किया, साथ में भैरव बाबा भी बना हुआ था। शहरों में तो प्लेटों में खिलाते हैं और वो प्लेट साथ में अपने साथ ले जाती हैं कन्याएं, लेकिन यहाँ पे पत्तल पे, केले के पत्तल पे भोजन करवा रहे थे कन्याओं को। तो जो इन्होंने खाया सो खाया, झूठ मतलब अपना जो प्रसाद लेना था इन्होंने ले लिया। उसके बाद ये सारा गाय को चला जाएगा, क्योंकि ये सारा खाती नहीं है, ना खा पाती है, ना लेकर जाती हैं, तो फिर ये सारा यहीं रह जाता है। तो उसको उठा के फिर गाय को देना होता है। तो यहाँ पे हमारा कन्या पूजन का सारा कुछ विधि विधान जो भी था हो गया था, और एक कतार में खड़ा था कन्याओं को ले जाने के लिए। तो ये मैंने 9 कन्याएं एक साथ खिलाई थी, जो कि यहाँ पे लोग नहीं खिलाते हैं, जितनी मिल जाती है उसी हिसाब से बारी बारी से खिलाते हैं। भर दिन कन्याएं खिलाते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इकट्ठे खिलाऊंगी सारी 9 की 9। तो यहाँ पे मेरी 9 कन्याएं एक साथ इकट्ठी हो गई और इनका मैंने कन्या पूजन कर लिया। और यहाँ पे जाते वक्त तो मैंने सभी कन्याओं के पैर लगे, क्योंकि व्रत रखा हुआ था 9 दिन का फलाहार। तो मैंने कहा चलो इनका आशीर्वाद ले लेते। कन्या पूजन के बाद मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में खोंच भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं अष्टमी नौवीं को अपना खोंचा जरूर भरती हैं। तो मैंने अपना खोइचा भर लिया था, तो मैं निकल गई थी वहाँ मंदिर से, और माँ जी और चाची सास मिलके यहाँ पे खोइचा अपना भर रहे थे। मैं यहाँ पे बाकी व्यू रिकॉर्ड कर रही थी। दिन में कुछ इस तरह से दिखता है, और रात में जो इसकी लाइटिंग हो जाती है तो इतना मस्त जगमगाता है। और मैं आरुष आ गए थे माता जी का आशीर्वाद लेके। तो जब तक माँ जी और चाची सास अपना खोइचा भर के बाहर नहीं आ रही हैं, तो हम अपना वीडियो शूट कर ले रहे थे। उसके बाद फ़ोटो शोटो थोड़ी खींची। उसके बाद फिर बाकी जो मंदिर में प्रतिमाएं हैं उनकी हमने पूजा करी।